यूँ तो आज क्रिसमस है, दुनिया भर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन एक घर ऐसा है जहां मातम छाया हुआ है। टीवी अभिनेत्री टूनिशा शर्मा के घर पर। जी हां, छोटी सी उम्र में उसने आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुखद घटना है ये। तुनिशा शर्मा ने सुसाइड करके सभी को हैरान कर दिया है। उनके चाहने वाले यानी कि उनके फैंस मानने को तैयार नहीं कि तुनिशा ऐसा कदम उठा सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुनिशा के दोस्तों को भी गहरा सदमा लगा है, क्योंकि वाकई सिर्फ 20 साल की लड़की ऐसा कदम उठाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। तुनिशा शर्मा जो शो अली बाबा में शहजादी मरियम का किरदार निभा रही थीं, उन्होंने अपने को स्टार शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में सुसाइड कर लिया है। खबरों की माने तो तुनिशा और शिजान के बीच प्यार का रिश्ता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिजान और तुनिशा में अनबन चल रही थी। तुनिशा ने जिस दिन सुसाइड का कदम उठाया उस दिन नायगांव में सेट पर शूटिंग चल रही थी। लंच ब्रेक होने के बाद शिजान शॉट देने चले गए, पर तुनिशा शिजान के मेकअप रूम में चली गई। जब डायरेक्टर ने कहा कि अब तुनिशा का शॉट लगेगा, तब प्रोडक्शन के लोग तुनिशा को बुलाने गए। अपने मेकअप रूम में न होने के बाद लोग शिजान के मेकअप रूम को खटखटाने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आने के कारण मामला संजीदा होता चला गया। तब वहां शिजान खान आए और दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद तस्वीर बदल गई, क्योंकि तुनिशा ने खुद को फांसी लगा लिया था। आनन फानन शिजान तुनिशा को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां जवाब दे दिया था, क्योंकि तब तक तुनिशा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये खबर आग की तरह फैलने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने आकर मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से चीजें और भी मुश्किल नजर आने लगी। तब SBS के रिपोर्टर हॉस्पिटल भी पहुंच चुके थे ताकि एक एक खबर आप तक पहुंचाई जाए। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को लेकर एक बहुत ही अफसोस वाली खबर सामने आई है। सबसे पहले पता चला कि तुनिशा शर्मा ने अपने मेकअप रूम में आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद धीरे धीरे खबरें और भी बढ़ती गई और पता ये चला कि उन्होंने अपने को एक्टर शिजान खान के मेकअप रूम में आत्महत्या की। वहीं बताया ये जा रहा है कि शिजान ने ही उन्हें सेट से इस अस्पताल में लाया, जहां पर उनको एडमिट कराया गया। इस हॉस्पिटल का नाम है FNB हॉस्पिटल, जहां पर उन्हें एडमिट किया गया। पुलिस भी यहां पर आई, जहां उन्होंने जांच पड़ताल की। वहीं इसके बाद पुलिस ने करीबी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में यहां से तुनिशा की पार्थिव शरीर को ले गए हैं, जहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद JJ अस्पताल में उन्हें रेफ़र किया जा सकता है, जहाँ पर इस बात की पुष्टि हो सकती है कि आखिर उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी। उनकी मां का कहना है कि ये शिजान की कोई साजिश थी, जिसके वजह से उनकी बेटी ने इस तरह का कदम उठाया है। तुनिशा की डेड बॉडी वसई के अस्पताल में रखी गई थी। उसके बाद उन्हें नाला सुपारा के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान वहां पर पंड्या स्टोर के शिवा यानी कि कंवर ढिल्लोन भी नजर आए, क्योंकि कंवर और तुनिशा अच्छे दोस्त थे। आज कंवर के लिए कितना बड़ा दुख होगा कि जो हाथ हमेशा तुनिशा को संभाला करते थे, आज वही हाथों से तुनिशा का पार्थिव शरीर उठाना पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि तुनिशा की मां भी बड़े ही गमजदा हालात में नजर आईं। तुनिशा के केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अफवाहों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी, लेकिन वसई डिवीजन के ACP चंद्रकांत जाधव ने इस खबर को सही नहीं ठहराया। यहाँ पे अली बाबा सीरियल एक चल रहा है, उसमें वो सीरियल में काम करने वाले तुनिशा शर्मा, इसने आज उनके सेटअप पे जो काम सीरियल का काम चल रहा था वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। हैंगिंग ये हैंगिंग कर लिया है। और उसमें उसके माँ की यहाँ पे आने के बाद उसने माँ ने कंप्लेन दी है, तो उसके ऊपर पुलिस गुनाह दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। सुसाइड आत्महत्या करने के लिए
उसको प्रवृत्त किया करके ये गुनाह दाखिल हो रहा है। वो सुजान वो उसके साथ काम करने वाला लड़का है। सर ऐसी खबर है कि वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा कुछ अभी तक कुछ पता नहीं चला है, आगे पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तुनिशा का पार्थिव शरीर देर रात जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ। लगभग 5 डॉक्टर्स की टीम ने तुनिशा का पोस्टमार्टम किया। अभी तक बॉडी जेजे अस्पताल में है। सारी प्रक्रिया होने के बाद ही तुनिशा की बॉडी उनके परिवार को मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद है भाईकला में स्थित जेजे हॉस्पिटल के बाहर, जहां तुनिशा शर्मा का पार्थिव शरीर लाया गया है। आपको बता दें, तुनिशा शर्मा जिनकी उम्र 20 साल थी, उन्होंने बीते दिन अली बाबा दास्तान कबूल के सेट पर आत्महत्या कर ली है। रात करीब 1:30 बजे के आसपास जेजे हॉस्पिटल में तुनिशा शर्मा का पार्थिव शरीर लाया गया था और 2 बजे 5 डॉक्टर्स की टीम ने तुनिशा की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में तुनिशा के गले पर फांसी के निशान मिले हैं और उनका विसरा भी इकट्ठा किया गया है, जो कि केमिकल टेस्टिंग्स के लिए जाया जाएगा, जिससे उनकी मौत की असल वजह भी सामने आएगी। हाल फिलहाल में तुनिशा के कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ रिश्तेदार उनके आउट ऑफ इंडिया से भी आने वाले हैं, जिसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ से कब लेकर जाया जाएगा और कब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेजे हॉस्पिटल का अपडेट अब तक तो ये रहा, लेकिन घर का क्या माहौल है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं और तुनिशा के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कि क्या तुनिशा डिप्रेशन का भी शिकार थीं, क्योंकि खबरें हैं कि वो एंटी डिप्रेशन पिल्स भी लिया करती थीं। कल यानी कि 24 दिसंबर को टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का निधन हो गया, जिसके बाद आज हम उनके बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। वो इस समय इंद्रप्रस्थ नाम की बिल्डिंग में रह रही थी काफ़ी समय से, जहां वो अपनी माता के साथ रहती थी। वो और उनकी मम्मी अकेले ही रहा करते थे, क्योंकि तुनिशा शर्मा के पिताजी का निधन काफ़ी समय पहले हुआ था। माँ बेटी का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कहीं ना कहीं तुनिशा एक समय ऐसा था जब वो डिप्रेशन में चली गई थी, जब उनके पास काम नहीं था उनको, जिसके बाद अली बाबा दास्ताने इश्क वाला जो ये उनका शो है वो मिला, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने डिप्रेशन से बाहर आई। वो कुछ एंटी पिल्स भी खा रही थी, लेकिन जिस तरह से उनको जब शो मिला था वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी, काम करना चाहती थी। और अगर बात करें अभी उनकी, तो इस समय उनका पार्थिव शरीर जो है वो जेजे अस्पताल में है। उसके बाद उसे कहा जा रहा है कि यहाँ उनके इस बिल्डिंग में लाया जाएगा। तुनिशा की कमी हर किसी को खलेगी। उनके दोस्तों को इस खबर से एक गहरा सदमा लगा है। सायंतिनी घोष और विनीत रैना ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख प्रकट किया है। मतलब फ्रैंकली बोलूं, उसको देख के हमेशा ऐसे ही लगता था कि इससे ज़्यादा खुश लड़की कोई नहीं हो सकती। मैं तो जितने टाइम शो किया बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी और बहुत अच्छा काम करती थी। अभी रिसेंटली भी मेरी महीने भर पहले ही उससे चैट हुई थी और मतलब ये था कि सर मिलते हैं, मैं घर आती हूँ और मतलब हम लोग नज़दीक ही रहते हैं, तो उसने अपना लोकेशन भी भेजा, तभी मैं आज ढूंढता हुआ आया। लेकिन मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मतलब ऐसा स्टेप उठाएगी। मैं संजीव, हाँ, मैं तुनिशा का अंकल हूँ। मैं उसका, हाँ, मैं गार्डियन हूँ उसका। मेरे दोस्त की बेटी थी वो। हाँ, आज नहीं होगा क्रीमेशन, मे बी कल या परसों हो पाएगा, क्योंकि उसके जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। तो उनकी आखिरी तमन्ना यही है कि जब तक मैं आना हूँ, तो जब तक कुछ भी नहीं है, तुनिशा को देख लूँ। तुनिशा शर्मा की सुसाइड की खबर से हर कोई परेशान है, क्योंकि ये यकीन के परे है। लेकिन अब ताजा खबर ये आ रही है कि रिपोर्ट से ये पता लगा है तुनिशा की मौत दम घुटने से हुई थी, यानी कि फांसी लगाने से, जिसके चलते शिजान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अभी वसई कोर्ट में उनकी पेशी भी थी, जहां शिजान की मां और बहन दोनों नजर आईं और मीडिया से रूबरू भी हुईं, जहां उन्होंने कहा कि वो पूरा सहयोग करेंगी। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्लीज, इस टाइम हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं। अभी वो मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ ये सहयोग करने की बात तो कर रही हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि शिजान खान इस मामले में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं और खबर ये भी है कि पुलिस ने अदालत से शिजान के रिमांड की मांग भी की है। लेकिन खबर आ रही है कि तुनिशा की मासी यूके में रहती है, जिनका इंतजार किया जाएगा, जिसके कारण आज उनका अंतिम संस्कार नहीं बल्कि कल होगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट।
आज होने वाली है खूब कसरत, बहुत सारी वर्जिश। अरे छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन का सदुपयोग तो होना चाहिए ना। वैसे मैं बात कर रहा हूँ अदिति शर्मा की। जी हाँ, वो ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं कि उन्हें देखकर आप भी इंस्पायर हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू सास बहू साजिश। और मैं हूँ अदिति शर्मा। आज आपके साथ दिन स्पेंड करने वाली हूँ, तो हम चलते हैं मेरे साथ वर्कआउट करने। एंड आज यू नो ऑनलाइन ज़माना है, लॉकडाउन के बाद से जिम मैं जाती ही नहीं हूँ क्योंकि घर पे ही सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं। एंड आई हैव अ ऑनलाइन ट्रेनर जो दिल्ली में बैठ के मुझे मुंबई में ट्रेन करते हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर आई गेट टू लेट। तो मैंने अपना जिम अपनी अलमारी में ही बना रखा है और अपने कमरे में ही मैं वर्कआउट करती हूँ। बेडरूम ही मेरा जिम खाना है। गुड मॉर्निंग। So we'll start our session because हम थोड़े लेट हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट आज सच कुछ सप्लीमेंट्स तो नहीं लेती। सो आई सिंपली हैव सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड लेमन वाटर। तो इससे आपका जो भी स्वेट होता है, एनर्जी होती है, वो काफ़ी इंटैक्ट रहती है एंड आप वीक नहीं फील करते, बेसिकली एनर्जेटिक फील करते हो। सो इट्स लाइक माई एनर्जी ड्रिंक। नेक्स्ट ये कि मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। तुरंत नहाने नहीं जाना चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी जब वर्कआउट करते हो तो गर्म होती है। तो तुरंत अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे इन जनरल तो एकदम से आपकी बॉडी सर्द गर्म हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ब्लड प्रेशर एकदम से अभी धीरे धीरे डाउन जा रहा है, राइट? क्योंकि मतलब नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल लेवल पे, बिकॉज वर्कआउट किया तो हार्ट रेट अप है फिलहाल, तो धीरे धीरे लो होगा। अदरवाइज आप एकदम से नहाओगे तो देर आर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, देर आर चांसेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक और एनीथिंग कैन हैपन। यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट। अब टूनिशा इस दुनिया से अलविदा कहकर चली गई है। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को रोता हुआ छोड़कर चली गई है। लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, जहां रहती हैं भाभी जी, और भाभी जी मना रही हैं क्रिसमस का त्यौहार। भाभी जी के मोहल्ले में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। अब भाभी जी का मोहल्ला है तो यकीनन ही यहाँ पर उलट पलट तो होगी ही। आपको बता दें कि ये सारे ना पहुँच गए हैं अपने पास्ट टेंस में, जहाँ पर ये अंग्रेजों के जमाने के लोग बन गए हैं। एक हॉरर कॉमेडी स्टोरी है और इसमें क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी है और भूतों का आगमन भी है और जो रियल हम इंसान हैं वो भी हैं, लेकिन हम थोड़े पास्ट में हैं। आई एम मिस्टर थॉमस और ये सब जो है पूरा
अंग्रेज़ों के ज़माने का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। अब किसको इम्प्रेस करने के लिए हुआ है? भूतों को इम्प्रेस करने के लिए हुआ है। और उनके साथ अब जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होगा, या बेबी। फिर विभूति नारायण मिश्रा हो या हो तिवारी जी, जरा देखिए इनका हुलिया कैसे बदल गया है। और भाभी जी वो भी अंग्रेज बन गई हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ पर भूत भी मौजूद हैं, जिन्हें की सक्सेना ने इनवाइट किया है। अब ये भूत तो कुछ ज्यादा ही भूतनी हो गई है। हमको एंगेजमेंट रिंग लेने जाना है, हम लेकर आता है। क्या हो रहा है? ये तो हमारी पूरी की एंगेजमेंट जो है ये प्रिंस चौधरी के साथ वीरेंद्र चौधरी से और कौन सगाई बगाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस क्रिसमस के मौके पर हम हमारा सिस्टर एंजेलिना और पैट्रिक का एंगेजमेंट कराएगा। लेकिन कोई नहीं, भाभी जी के मोहल्ले में आकर इसका भी हृदय परिवर्तन हो गया है। भूतनी को कंफ्यूजन था, उसकी कंफ्यूजन दोनों भाभी जी ने दूर कर दी है। तुमको एक बात बताना चाहते हैं कि ये हमारे लड्डू के भैया हैं और ये मेरा हस्बैंड विभूति है। अरे लेकिन वो विक्टर है, ये थॉमस है। नहीं, ये थर्मस नहीं, हमारा लोटा है। हमारा मतलब है कि हमारे पति लड्डू के भैया हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड है विभू। और फिर कुछ इस तरीके से एक क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया भाभी जीज ने। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यूं तो क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, लेकिन क्या कभी इमली खाई है आपने? नहीं ना? वैसे हम आपको इमली खिलाने वाले नहीं हैं। इमली उर्फ मेघा चक्रवर्ती के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाने वाली एक कहानी दिखाने वाले हैं, जो है बहुत मजेदार। सो हाय एवरीवन, सबसे पहले तो सबको मेरी क्रिसमस। तो मैं पहले तो ये ट्री सजाऊंगी एंड डेफिनेटली केक काटूंगी और केक खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड। तो आप लोगों की बचपन की मेमोरीज तो होगी ऐसे ट्री सजाने की। तो चलिए आज मेरे साथ आप सब लोग ट्री सजाइए। एग्जैक्टली ट्री तैयार है। और मैंने ऐसे आई थिंक बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने ट्री सजाया है, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द मेमोरीज़ यही है क्रिसमस में कि मुझे गिफ्ट्स क्या मिले हैं सैंटा से, जो कि ऑब्वियसली सबको पता है कि मम्मियाँ ही होती है, मम्मी पापा। तो जो काफ़ी सालों से मिलना बंद हो गया है क्योंकि मेरी सैंटा कोलकाता में है, तो इसीलिए तो मेरी मेमोरीज ज़्यादातर वही रहा है कि एक्साइटमेंट की नेक्स्ट डे उठ के क्रिसमस है, घर में केक बनेगा, मम्मी केक बनाती थी। बहुत कुछ मिलते थे बचपन में, लाइक जब छोटी थी तो डॉल्स मिलते थे, फिर चॉकलेट्स बहुत सारे मिलते थे, कभी कभी ऐसे बड़े वाले जो चॉकलेट वो भी मिलता था। एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम चॉकलेट्स ही मिलते थे, और बाकी टाइम्स गेम्स की चीज़ें, पजल्स या डॉल्स, यही सब। विश तो अभी फ़िलहाल यही है कि हमारा शो जैसा चल रहा है वैसा चले और अच्छा चले, हम टॉप पे आ जाए और बहुत अच्छी TRP हो, आप लोग और ज़्यादा पसंद करें, प्यार दे, और आप सब लोग बस खुश रहें। टूनिशा शर्मा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन भी उसने एक अच्छा सा पोस्ट डाला था।
वो देखकर तो कोई नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ किया होगा उसने। तुनिशा शर्मा हम सबके बीच मौजूद नहीं है। ये झटका टीवी जगत कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि तुनिशा ने जो कदम उठाया उससे भुलाने में वक्त लग जाएगा। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया हो। उनके फैंस की नाराजगी अलग, तो वहीं उनके सुसाइड की खबर आग की तरह फैलने लगी। तुनिशा जितना टीवी पर छाई हुई थी, उतना वो सोशल मीडिया पर भी बनी रही। वो अपने फैंस के लिए रील्स और पिक्चर्स अपलोड करती थी। हालांकि जिस दिन तुनिशा ने आत्महत्या की, ठीक उसके कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर स्टोरी और पोस्ट भी किया था। और हम आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा टीवी शोज के साथ साथ वो म्यूजिक वीडियो भी किया करती थी। तुनिशा लगभग 7 से 8 म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। इन्होंने मोहसिन खान, पारस अरोरा, सिंगर और कंपोजर विशाल मिश्रा के साथ भी काम कर चुकी हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं उन म्यूजिक वीडियो की कुछ खास झलक। तुनिशा शर्मा की जिंदगी का सफर खत्म तो हो चुका है, लेकिन उनकी यादें फैंस के दिलों में हमेशा बनी रहेगी। यही नहीं, उनके हर काम को टीवी जगत कभी भूल नहीं पाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुनिशा शर्मा 21 साल की उम्र की इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। अभी कुछ समय पहले जब शो लॉन्च हुआ था, तब हम भी मिले थे। सास बहू और साजिश लद्दाख पहुंचा हुआ था, जहां पर उनकी शूटिंग हो रही थी। और वहां की यादें आज एक बार फिर ताज़ा हो गई है, क्योंकि कुछ समय पहले तो इतने अच्छे दिन बिताए थे, और आज वो दिन आ गया जब उन्हें कहना पड़ रहा है अलविदा। तुनिशा और शिजान दोनों ही सोनी सब टीवी के शो अली बाबा दास्तान काबुल में काम किया करते थे। ये शो अगस्त के महीने में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी शूटिंग पहले से शुरू हो चुकी थी। शो का प्रोमो लद्दाख में शूट किया गया था, जहां इनकी बॉन्डिंग और इनकी दोस्ती यहां से बढ़ना शुरू हुई थी। शीजान और तुनिशा की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही थी। दोनों का रोमांटिक अंदाज देखकर ही लगता था ये दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। ये लद्दाख की वादियों का नजारा है, जहां शूटिंग के दौरान दोनों ने बड़े खूबसूरत लम्हे गुजारे थे, जिस पर सास बहू और साजिश की टीम ने दोनों से बात भी की थी, जहां ये दोनों काफी मस्ती भरे मूड में नजर आए थे। हमने बहुत चीज़ें नहीं की हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी की नहीं होंगी, तो लद्दाख तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत इट अच्छा वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी टफ। लद्दाख वाज नॉट काइंड। ये मैंने पिछले बारे में भी कहा था कि
पहली बात तो वहाँ जाते ही हमें समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या, कि हम चल भी रहे हैं, बाथरूम तक जा रहे हैं, सांस फूल रही है। मम्मी से मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, मेरी सांस फूल रही है, मैं कहा नहीं हो पाएगा। ये उन दिनों की बात थी, लेकिन आज शीजान पर आरोप है कि उन्होंने ही तुनिशा को सुसाइड करने पर उकसाया था, जिसके कारण ही तुनिशा ने सुसाइड किया। अब इसी के चलते शीजान पुलिस की हिरासत में है, जहां उनका चेहरा ढका हुआ था। लेकिन लद्दाख का ये मंजर उनके चाहने वालों की आंखों में हमेशा छाया रहेगा और वो शायद ही कभी भूल पाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो गया पैकअप। ना हमारा नहीं, नायरा बनर्जी का। वैसे सीरियल के सेट पर रोज पैकअप होता है ना, वो वाला पैकअप। जी हाँ, पिशाचिनी का अवतार उतार कर जब वो अपने नॉर्मल अवतार में आई, फिर जो हुआ वो देखने लायक है। वही तो हम आपको दिखा रहे हैं आज हमारी पैकअप स्टोरी में। पैकअप पैकअप पैकअप, चलो 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 चलो, घर चलो, घर जाओ, चलो पैकअप। बोलो सद्गुरु सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय। हे गाइस, मैं हूँ नायरा बनर्जी और आज हम करेंगे पोस्ट पैकअप रूटीन, तो आप लोग मुझे भी घर तक फॉलो करेंगे। पैकअप होते होते मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है ना, बट जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं घर जाने वाली, एनर्जी हाई होने लगती है। तब मेरी हॉर्न्स, रिंग्स, पूंछ सब बाहर निकल आ जाते हैं। सो अभी मैं घर जाऊंगी और आज मेरी हिम्मत इतनी है नहीं कि मैं जिम जाऊं, तो मैंने अपने ट्रेनर को घर पे बुला लिया है। So music is quite a de-stress for me. I've reached my building and my trainer is waiting at home. आज बहुत गालियाँ पड़ने वाली है मुझे। 9:30 sharp I was supposed to be home, but anyway, I'll see you guys. Bye. आखिर अभिनेत्री सारिका ने नीना गुप्ता के लिए ये क्यों कहा कि नीना जी ने अभिनेत्रियों के लिए कोई दरवाजा नहीं खोला है? इस छोटे से सेंटेंस ने बहुत बड़ी कहानी बनाती है, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये चर्चा की वजह क्या है। आज की ये स्टोरी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, इसे देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेना कि इस स्टोरी का मतलब क्या निकलता है। आप सबको याद होगा 2017 में एक्टर नीना गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा था, मेरे पास काम नहीं है, प्लीज मुझे काम दे दो। उनकी इस गुहार को सुनकर चौंकने वाले चौंक भी गए थे
और काम देने वालों ने उन्हें इतना काम दिया कि वो आपके सामने है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात पर हम आज चर्चा क्यों कर रही हैं। दरअसल बात छिड़ गई है नीना गुप्ता की। एक जर्नलिस्ट ने जब एक्टर सारिका का इंटरव्यू किया, उस दौरान उस जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि क्या नीना गुप्ता के उस गुहार के बाद उनके दौर की सभी एक्ट्रेस के लिए एक काम का रास्ता खुल गया है। इस सवाल का एक्टर सारिका ने जवाब दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीना गुप्ता एक उम्दा एक्टर हैं, लेकिन उम्दा एक्टर और काम नहीं मिलना ये दोनों अपने आप में अलग अलग बातें हैं। अब कहने का ये मतलब भी निकलता है कि नीना गुप्ता अगर एक अच्छी एक्ट्रेस हैं तो उनके पास काम की कमी कभी नहीं होनी चाहिए थी। सारिका ने उन उम्दा एक्टर्स का भी एग्जाम्पल दिया जिन्होंने हाल ही में बहुत काम किया है, शेफाली शाह, शिभा चड्डा। और अगर हम सारिका की बात करें तो हाल फिलहाल में उन्होंने इतना काम नहीं किया है। तो अब इस स्टोरी का निचोड़ ये निकलता है कि जर्नलिस्ट के पूछे गए सवाल ही क्या चुभ गए सारिका को, या फिर उन्होंने जर्नलिस्ट के इस सवाल पर ताना कस दिया नीना गुप्ता को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्रिसमस के दिन मुंबई के माउंट मैरी चर्च में जाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वहां जाना, चर्च में जाकर मदर मैरी से मिलना, वहां लोगों से मुलाकात करना और आसपास के माहौल को महसूस करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। और ये अनुभव आज आपको भी मिलने वाला है, क्योंकि SBS ओरिजिनल्स के साथ पहुंची हैं ऋचा। कौन सी ऋचा, देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। मैं हूँ ऋचा राठौर और आज एबीपी के साथ मैं आई हूँ माउंट मैरी रोड पे। पहली बार है जब मैं बॉम्बे में किसी चर्च में जाऊंगी, और जैसे कि क्रिसमस टाइम अभी आ रहा है और बहुत कितना मतलब बहुत सुंदर सुंदर है एवरीवेयर। लाइक आई जस्ट सॉ कि ये जो शॉप्स है बहुत ही प्यारी है, और मुझे लाइट्स से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। सो बहुत प्यारी प्यारी लाइट्स, छोटे छोटे विंड चाइम्स, कैंडल्स, क्रिसमस की क्यूट क्यूट सी चीज़ें जो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में काम आती है, वो सब है। सो लेट्स गो और देखते हैं कि ये सफ़र मेरा हमारा कैसा रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट चीज़ें, और मेरा मन कर रहा है मैं पूरी शॉप खरीद लूँ क्योंकि सच में बहुत क्यूट चीज़ें। सो मुझे अब एक आइडिया आया है, जो मेरे को एक्टर्स है, आई एम थिंकिंग उनके लिए मैं ऐसे छोटे छोटे से चीज़ें लूँ फॉर क्रिसमस। वैसे मैं सोच रही थी, बट अभी आई थिंक ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा आइडिया है। सो या आई थिंक दे विल बी हैप्पी। वो मैं आपको बताऊँगी खुश हुए कि नहीं। सो ये अदिति के लिए है क्यूट सी एंजल, क्योंकि वो क्यूट सी एंजल है। ये करण के लिए, क्योंकि जो शिनचैन है, अगर आप लोगों ने वो कार्टून देखा होगा तो वो बहुत नॉटी है, मिस्चीवियस है, तो करण भी वही है। सो ये करण के लिए है। अंकित के लिए मुझे परफेक्ट जेंटलमैन। मैं ग्रिंच लग रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन पहना है, बट इट्स ओके। ग्रिंच इज ऑल्सो नाइस फिक्शनल कैरेक्टर, तो आई डोंट माइंड।
एक्चुअली वाइट रेड ग्रीन, अब तो पूरा ही क्रिसमस लुक हो गया है एंड अब मुझे और ज़्यादा क्रिसमसी फील आ रही है और अब मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ चर्च में अंदर जाने का और वो वाइब फील करने का. सो लेट्स गो. फिलहाल तो सच में मतलब ना कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा है बिकॉज इतनी काम सी वाइब फील हो रही है एंड इट वाज रियली नाइस. मैं वैसे बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मगर अभी सच में मन नहीं कर रहा. ऊपर जाके तो इट वाज अमेजिंग. आई कुड रियली फील दैट वाइब और मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लगता वहीं पे रहो. एंड आई प्रेड. सो आई थिंक आज बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है. आई हैड सो मच फन और मैं डेफिनेटली यहाँ पर फिर आने वाली हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ एंड आई डोंट नो क्यों नहीं आई थी अभी तक. थैंक यू ABP, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए एंड थैंक यू. ABP न्यूज आपको रखे आगे.